स्प्लेंडर अब पहले से भी ज्यादा सस्ती होने वाली है। थ्री व्हीलर्स के दाम घट गए हैं, ट्रैक्टर के दाम कम हो चुके हैं और आपको दाम अब ज्यादा देना पड़ेगा अगर आप लेते हैं केटीएम की कोई बड़ी मोटरसाइकिल या फिर आप लेना चाहते हैं रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 या उस तरह की कोई और मोटरसाइकिल। किस मोटरसाइकिल पे, किस कार पे कितना दाम कम हुआ है और कितना बढ़ गया है, ये सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल सरकार ने बीती रात जीएसटी के नियमों में बहुत ज्यादा बदलाव किए हैं, जिसका कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। तो क्या है ये सब कुछ डिटेल में आइए समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं स्मॉल कार्स कैटेगरी से। देखिए, इसका जो परिभाषा सरकार ने रखा है, जो तय किया है, वो ये रहने वाला है कि 4 मीटर से कम की लेंथ होनी चाहिए और जो गाड़ी की इंजन कैपेसिटी है, अगर पेट्रोल इंजन है तो 1200 सीसी, अगर डीजल है तो 1500 सीसी से कम होना चाहिए। इस कैटेगरी की जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उन पे पहले 28% का जीएसटी और 1% का सेस लगता था, जो कि अब कम करके 18% जीएसटी पे रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है छोटी गाड़ियां खरीदने वाले लोगों के लिए। यहाँ पर आपको लगभग 9-10% का प्राइस रिडक्शन देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो ऑल्टो 800 को पकड़ लेते हैं। पहले इसकी एक शोरूम प्राइसिंग 4,23,000 रुपए हुआ करती थी, तो अब ये लगभग 3,80,000 के आसपास आ सकती है। वहीं अगर स्विफ्ट की बात करें तो इसके बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइसिंग 6.49 लाख होती थी, जो कि अब 5.8 लाख रुपीस के आसपास आ जाएगी। वहीं अगर बात करें डीजल वाले ऑल्ट्रोज की, तो यहां पर आप पे करते थे 8.99 लाख रुपीस, जो कि अब आपको 8.09 लाख रुपीस होपफुली पे करना पड़ सकता है। यानी यहां पर आपको बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर देखिए ये जो जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, इसमें से कितने परसेंट कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा, ये टोटली डिपेंड करता है ब्रांड्स के ऊपर। वो किस तरह से इस चीज को बैलेंस आउट करते हैं, क्योंकि उनके ही कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बढ़ाया भी गया है। होपफुली छोटे वाले जो कार्स वगैरह हैं, इन पर आपको डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा। और भाई, अभी जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया ना स्मॉल कार्स का, उससे बड़ी कोई भी गाड़ी आप लेने जाते हो तो वो लग्जरी या सिन गुड्स में काउंट की जाएगी। अगर हम बात करें पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे क्रेटा या ब्रेजा की, तो इन गाड़ियों पे पहले आपको 28% जीएसटी और उसके साथ ही साथ 17% के आसपास सेस देना पड़ता था। यानी टोटल पहले आप 45% के आसपास इस पे जीएसटी और सेस मिला के देते थे। अब जो है आपको 40% देना होगा, यानी लगभग 5% की आपकी बचत यहाँ पर भी होपफुली देखने को मिलेगी। यार अगर बात करें मोटरसाइकिल्स की, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा फॉर्मूला है। 350 सीसी के बराबर या उससे छोटे इंजन कैपेसिटी की मोटरसाइकिल पर पहले 28% जो जीएसटी हुआ करती थी, उसे अब 18% कर दिया गया है। इन पे कोई सेस नहीं लगता था और अब सेस तो गायब ही कर दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा खुशखबरी रहने वाली है अगर आपको 350 सीसी या उससे छोटे कैपेसिटी की कोई मोटरसाइकिल लेनी थी। तो इसी कैटेगरी के अंदर आ जाती है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। अगर बात करें तो यहाँ पे 1.97 लाख रुपीस इसके बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइसिंग है, जो कि होपफुली आगे चल करके 1.77 लाख तक जा सकती है। वहीं अगर बात करें स्प्लेंडर प्लस की, तो 79,000 रुपीज एक शोरूम प्राइसिंग इसकी है, जो कि 71,000 तक जा सकती है। पल्सर 150 की अगर बात करें तो 1.17 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइसिंग है, जो कि एक्सपेक्टेड है 1.05 लाख रुपीस तक नीचे जाने के लिए। अब बात करें भाई महंगे किस टाइप की मोटरसाइकिल्स हो गई हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप लेते हैं 350 सीसी इंजन से बड़े कैपेसिटी की कोई भी मोटरसाइकिल, तो पहले आपको देना पड़ता था 28% का जीएसटी और 3% का सेस, यानी टोटल 31% टैक्स आप देते थे। अब आप इस पे करेंगे 40% जीएसटी। जी हाँ, यहाँ पे सीधे 9% की बढ़त हो चली है अब टैक्सेस में। तो इसका असर अगर डायरेक्ट कंज्यूमर्स पे पड़ेगा तो वो किस तरह से पड़ेगा। अगर आप लेते हो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 का बेस मॉडल, तो इसकी पहले एक शोरूम प्राइसिंग 2.85 लाख रुपीस हुआ करती थी। अब इस नए टैक्सेशन के आने के बाद से इसकी एक शोरूम प्राइसिंग 3,10,000 तक जा सकती है। वही अगर बात करें युवाओं की पहली पसंद कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में, तो वहां पर आप पे करते थे 3.25 लाख रुपीस, जो कि अब आपको शायद 3.54 लाख रुपीस पे करने होंगे। और अगर बात करें जेनजी राइडर्स की पहली पसंद KTM 390 ड्यूक की, तो यहाँ पर आप पहले 2.97 लाख रुपीस पे करते थे, जो कि आपको अब 3.23 लाख रुपीस के आसपास पे करना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्टली 9% का इंक्रीज ब्रांड कंज्यूमर्स पे ही ट्रांसफर कर दें तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे यही देखने वाली बात रहने वाली है कि ब्रांड्स खुद अपने
कितने % झेलते हैं और कितना वो कंज्यूमर्स के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर डाल देते हैं प्राइसेस को इंक्रीज करके। अगर आप ईवी लेने का प्लान कर रहे थे तो आपके लिए ना ही कोई दिक्कत वाली बात है और ना ही कोई खुशी का मौका है। 5% एज यूजुअल जीएसटी कंटिन्यू रखा गया है इसके ऊपर, तो ये आई थिंक अच्छी बात ही रहने वाली है कि टैक्स बढ़ाया नहीं गया। अगर बात करें कुछ लग्जरी कार्स की, जैसे आपका सपना हो BMW, लैंड रोवर या मर्सिडीज की कोई गाड़ी खरीदने का, तो पहले आप पे करते थे 28% जीएसटी और 17 से लेकर के 22% तक सेस भी आप दिया करते थे एडिशनली। तो लगभग ये 45 से 50% तक टैक्स आप इन गाड़ियों पे दिया करते थे, जो कि अब घटा करके 40% कर दिया गया है। यानी कि राहत की सांस आप ले सकते हैं। लगभग 5 से 10% तक आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा होपफुली, अगर ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट होकर के कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यानी अगर आप लेने वाले थे डिफेंडर 110 या फिर BMW की X5M स्पोर्ट, तो आपको लगभग 5 से 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट देखने को होपफुली मिल सकता है। और भाई यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। 3 व्हीलर्स पे जो टैक्स पहले 28% हुआ करता था, वो अब 18% कर दिया गया है। यानी कि 3 व्हीलर वाले भाई साहब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। उनसे भी मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो जो किराया आप लोग लेते हैं जनता से, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा गिरावट ला दें तो बहुत अच्छी बात होगी। मजाक कर रहा हूँ, नहीं भी लाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि हम सबको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर किसानों के लिए भी बहुत बड़ी राहत लेकर के आया है ये नया जीएसटी का जो नियम है। यहाँ पर ट्रैक्टर्स पे आप पहले पे किया करते थे 12% के आसपास जीएसटी, वो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5% पे करनी है, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात रहने वाली है। तो यानी अगर आप एक 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेने का प्लान कर रहे थे तो लगभग 70,000 रुपए वहां पर आपके सेव होने वाले हैं। वहीं अगर ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे उसके टायर वगैरह हो गए या फिर कुछ उसमें चीजें आपको बदलवानी है, तो उन पर जीएसटी पहले 18% हुआ करता था, वो अब 5% पे सिमट करके रह गया है। यानी 13% की बचत वहां पर भी आपकी होने वाली है। इसके अलावा फार्मिंग इक्विपमेंट्स पे भी आपको जीएसटी में भारी छूट देखने को मिलेगी। पहले आप पे किया करते थे 18%, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5% पे करना है। यानी जो भी हल वगैरह है, हार्वेस्टर वगैरह है, उन सब पे अब आपको भारी बचत देखने को होपफुली मिलनी चाहिए। और अगर बात करें पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसफर सेक्टर की, यानी बसेस और ट्रक्स वगैरह की, तो पहले इन पर 28% जीएसटी देना पड़ता था, जो कि अब 18% हो चला है। यानी लगभग 10% तक की बचत इन गाड़ियों के ऊपर भी होने वाली है। तो होपफुली अगर आप इस तरह का कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो आपको डेफिनेटली फायदा इससे मिलने वाला है। तो भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे जीएसटी के इन नए नियमों का कुछ इस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। छोटे कैपेसिटी की बाइक्स और कार्स को सरकार यहाँ पे बढ़ावा दे रही है, और जो बड़े कैपेसिटी के इंजन वाले बाइक्स या कार्स हैं उन पर थोड़ा सा यहाँ पर सरकार ने सख्ती बरती है। 9% के आसपास आपको बाइक्स पे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और वहीं कार्स वगैरह में तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। एज इट इज मार्केट चलता रहेगा। छोटी गाड़ियों का मार्केट हो सकता है कि थोड़ा पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अब ग्रो करता हुआ दिखाई दे। आपका क्या मानना है, कैसे लगे आपको ये जीएसटी के नए वाले नियम, हमें कमेंट्स में बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा हार्डवायर ऑटो को ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए।